नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बहुत सारी अपडेट्स हैं, कुछ खबरें हैं एंड बाजार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे बाजार के बारे में, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी कंपनी क्या पोजीशंस होल्ड करती है, क्या टाइप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी है, इसके साथ साथ इंटरनेशनल खबरें जो कि बाजार को इंपैक्ट कर सकती है, सारी अपडेट दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। इन शॉर्ट अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट से रिलेट करते हुए जितनी भी खबरें हैं बाजार में, सारी की सारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे अपडेट मिलेगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लिक करना है, लिंक पे क्लिक करके फॉलो करना है। एडिशनल दोस्तों हमारा एक ऐप भी है और ऐप की अगर बात करें तो दोस्तों उस ऐप के माध्यम से प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, कौन सी कंपनी में कब पोजीशन बनानी है, किस लेवल पर बनानी है, किस तरीके के लेवल पे प्रॉफिट लेके निकलना है, ये सारी अपडेट वीडियो के माध्यम से वहां पे अपलोडेड मिलेंगी आपको। डेली बेसिस पे हर दिन की प्लानिंग होती है, किस तरीके की चीज़ों को लेकर चलना है। इसके लिए आप चाहते हैं तो ज़रूर उस लिंक पे भी क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें वीडियो के माध्यम से। एंड ये जो ऐप है दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल iOS दोनों पे अवेलेबल है, लेकिन लिंक मिल जाएगा आपको नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो लिंक पे क्लिक करके जरूर डाउनलोड करें। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजार के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें तो आज के दिन का परफॉर्मेंस लगभग 1% की गिरावट के साथ 255 पॉइंट्स की गिरावट, 24,712 के लेवल पे बाजार ट्रेड कर रहा है। शुरुआत ही आपको देखने को मिलेगी एक गैप डाउन, लगातार प्रेशर बनता रहा, लेकिन अगर हम बाकी की बात करें आखिरी आधे से एक घंटे में देख सकते हैं प्रेशर और भी ज़्यादा क्रिएट हुआ है, जिसके कारण 24,712 का लेवल बाजार मेंटेन करके चल रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लेवल्स को अगर आइडेंटिफाई करें तो लगभग 24,500 का लेवल एक सपोर्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। समहाउ बाजार की नेगेटिविटी जैसी आज के दिन हमें देखने को मिली, आज है कह सकते हैं मंगलवार, तो दोस्तों कल तो वैसे भी मार्केट बंद रहेगा क्योंकि कल है 27 की अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कल है गणेश चतुर्थी, तो जिसकी वजह से मार्केट बंद रहेगा। लेकिन साइमल्टेनियसली ऑन द अदर हैंड अगर देखें तो 27 तारीख जो कि टैक्स एप्लीकेबल डेट, टैरिफ्स की अगर बात करें तो एप्लीकेबल डेट है, तो कल के दिन की बात करें अगर बाजार खुला भी होता तो बाजार बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता, और अगर नहीं भी खुला है जो कि एक्चुअल में नहीं खुला है, लेकिन फिर भी बैक ऑफ द मार्केट बहुत सारी एक्टिविटी होगी जिसके बारे में हम थर्सडे में ऑब्जर्व कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके साथ डिस्कस करनी है। फिलहाल अगर देखें बाजार के मूड को देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम निफ्टी 50 के हिसाब से अगर बात करें तो फिलहाल का जो स्थिति देख सकते हैं मार्केट की, क्योंकि हमारा इंडियन मार्केट अगर देखें तो फिलहाल तो बंद हो चुका है, लेकिन हाँ बैक ऑफ द मार्केट चलता है। तो निफ्टी के हिसाब से देखें तो 24,680 के करीब बाजार अभी हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो फिलहाल यहाँ अगर देखें बाजार में गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न एंड मेन लीड करने वाला रीज़न जो है वो आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप इम्पोज टैरिफ। अब इस टैरिफ की बात करें दोस्तों, ये एक टैरिफ है जिसकी वजह से बाजार बहुत बुरी तरीके से गिरता नजर आ रहा है। एंड यहाँ पे अगर बात करें तो आज क्या है 26 तारीख, तो कल से टैक्स जो है एप्लीकेबल होगा, टैरिफ जो है एप्लीकेबल होगा। एक दिन पहले की बात करें दोस्तों बाजार में इसका रिएक्शन देखने को मिला क्योंकि कल के दिन मार्केट बंद है 27 तारीख को। अब इस बिहार पर अगर बात करें तो देख सकते हैं दोस्तों एक प्रॉपर रिपोर्ट है एंड यहाँ पे देखिए सिग्निफिकेंटली चीज़ें जो देखने को मिल रही है कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुई थी एंड जो ड्राफ्ट किया गया है नोटिस रिगार्डिंग द एडिशनल 25% का जो टैरिफ है जो इम्प्लीमेंट किया गया है, कह सकते हैं इंडियन प्रोडक्ट पे। आप देख सकते हैं जो भी इंडियन प्रोडक्ट यूएस में सेल किया जाएगा या फिर यूएस के कह सकते हैं कंट्री में बिकेगा। अब मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से देखें तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट ज़रूर है पॉइंट, क्योंकि बेसिकली दोस्तों कह सकते हैं इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट भी इफेक्टेड है। हम अगर बात करें तो दोस्तों कह सकते हैं पूरे विश्व की मार्केट में हलचल ज़रूर है। अब अगर इन चीज़ को फाइंड आउट करें तो दोस्तों कह सकते हैं अलग अलग सेक्टर पे अलग अलग तरीके का परसेंट है, लेकिन एडिशनल जो परसेंटेज है वो लगभग 25% का जो टैक्स है वो हर एक सेक्टर पे लगता हुआ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल कह सकते हैं इस चीज़ से जूझने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स तो लिए हैं, लेकिन उसका असर जो है आने वाले समय में होगा। अब कैसे होगा, क्योंकि फ़िलहाल दोस्तों जो ऑल्टरनेट है मतलब सामान जो बेचने का है वो इंडिया ने ऑलरेडी बहुत सी अदर कंट्री के साथ टाइप्स शुरू कर दिए हैं, जिसके बिहाफ पे अलग अलग तरीके की चीज़ें ऑनगोइंग प्रोसेस में है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर चीज़ों को और अगर फाइंड आउट करें तो कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं, जैसे कि देख सकते हैं जो बातचीत का दौर शुरू होने वाला था या फिर कह सकते हैं नेक्स्ट राउंड ऑफ जो मीटिंग इंडिया एंड यूएस के बीच में होने वाली थी, देख सकते हैं 25 से लेकर 29 अगस्त में
ये फिलहाल कॉल्ड ऑफ कर दी गई है। मतलब किसी तरीके की मीटिंग अब जो है अभी कंडक्ट नहीं होगी। अब रही बात इसके बाद अगर देखें तो कुछ और पॉइंट्स हैं यहाँ पे, अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमें देखने को ये मिलेगा कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है जो कि फिलहाल अभी हाईएस्ट कस्टम ड्यूटी के साथ रहेगा, मतलब यूएस कस्टम ड्यूटी के साथ रहेगा, जो सिग्निफिकेंटली अगर देखें तो पहले लगभग चाइना से कम था, वियतनाम से भी कम था, इवन बांग्लादेश से भी कम था। लेकिन अब इस 25% के एडिशनल टैरिफ लगने के बाद कह सकते हैं इंडिया का जो यूएस कस्टम ड्यूटी है वो सबसे ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू चाइना, वियतनाम एंड बांग्लादेश। तो ये चीज़ें हमें अभी फ़िलहाल ऑब्जर्व होते हुए नज़र आ रही है। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो इंडियन गुड्स पे कितना पड़ेगा, ये तो दोस्तों हमें आने वाले इन्फ्लेशन के डेटा के हिसाब से ही देखने को मिलेगा। लेकिन इसका ऑल्टरनेट, जैसा मैंने पहले भी कहा है, ऑलरेडी फाइंड आउट होना शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों ये तो होगी पहली खबर जिसकी वजह से बाजार काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं एडिशनल, जैसे कि एफआईज का आउटफ्लो जो कि लगातार मार्केट से एफआईज पैसा निकाल रहे हैं। एंड रही बात वीकली एक्सपायरी, वो भी एक काउंटर पार्ट हो सकता है। लेकिन मेन लीड जो काम है वो इम्पैक्ट है टैरिफ का। तो यूएस का जो टैरिफ है, अगर ये टैरिफ जो 25% का लगाया गया है, ये मान लीजिए अगर इसको कॉल ऑफ कर लिया होता, मतलब इसको हटा दिया जाता, तो इसका रिएक्शन बाजार का अलग ही होता और जितने भी एडिशनल पॉइंट है उनका भी कोई खास इंडियन मार्केट पे गिरावट के रूप में असर नहीं पड़ता। तो मेन चीज़ों को सबसे पहले काउंटर पार्ट किया जाता है, उसके साथ ही सारी चीज़ों को जोड़ा जाता है। तो अभी फिलहाल बाजार में ये प्रेशर तो ज़रूर है और ये प्रेशर अभी भी कहूँगा कल का दिन मार्केट बंद रहेगा, लेकिन उसके बाद थर्सडे के दिन भी ये प्रेशर बना रहेगा। तो थर्सडे के दिन भी आप चाहे तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में गिरावट होगी। अब रही बात ये सारी चीज़ें कि मार्केट एक गिर रही है तो इसके बाद सुधरेगी कब, क्या ये चीज़ें फिर से आउटकम में आएगी, जितनी भी चीज़ें मार्केट में लग रहा है डेंट पॉइंट लग रहा है, क्या वो वापस फिर से हटेगा? तो दोस्तों कहूँगा डेंट पॉइंट भले ना हटे, लेकिन हाँ एटलीस्ट इतना है कि मार्केट हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है। ये जो इशू है जिसकी वजह से बाजार गिर रहा है, ये वापस से कह सकते हैं बाजार अच्छे नोट्स पे देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों किसी भी नेगेटिविटी का बाजार पे ना कुछ ही समय तक ही असर होता है, लंबे समय तक उसका असर कभी नहीं होता है, बिकॉज मार्केट की जो ग्रोथ है वो परमानेंट है और जो गिरावट है वो टेम्परेरी है। अब दोस्तों अगर बात करें तो इस टैरिफ की वजह से ज़्यादातर कौन सा सेक्टर है जो इम्पैक्टेड रहेगा और ऐसा कौन से सेक्टर्स है जो कि लेस इम्पैक्टेड रहेंगे। तो यहाँ अगर देखें तो सबसे पहले टैरिफ की वजह से जो लेस इम्पैक्टेड सेक्टर रहेंगे वो है बेसिकली फार्मास्यूटिकल्स, अगर बात करें इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स। तो ये दोस्तों जो दो सेक्टर्स हैं यहाँ पे थोड़ा इसका कम असर रहेगा। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, देख सकते हैं मोस्टली रिमेन अनटच इट्स ऑर्डर सेक्टर्स लाइक, अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा टेक्सटाइल पे, ज्वेलरी सेगमेंट पे, श्रिम्प पे और हैंडीक्राफ्ट पे। तो ये जो मेजर है 3 से 4 सेक्टर, यहाँ पे आपको ज़्यादातर प्रेशर नज़र आएगा। अब दोस्तों इसी बीच ये सारी बातें हुई हैं, इसी बीच अगर देखें तो कुछ और पॉइंट्स भी सामने आए हैं, मतलब रीसेंट पॉइंट। अब ये रीसेंट पॉइंट दोस्तों आज के दिन की खबर है, देख सकते हैं 26 तारीख 26 अगस्त। और यहाँ अगर देखें तो ट्रंप ने फिर से एक बार तरीके से धमकी दी है टैरिफ्स को लेके, और इस बार जो टैरिफ का जो काउंटर पार्ट रहेगा उन कंट्रीज़ पे रहेगा जो कि बेसिकली यूएस की टेक कंपनी से टैक्स वसूल करती है या फिर कह सकते हैं जिन पे टैक्स इम्पोज करती है। यहाँ पे पूरा कह सकते हैं कंसर्न पॉइंट क्या है, तो देख सकते हैं रेस्ट्रिक्शंस कुड हिट यूके डिजिटल सर्विसेज टैक्स एंड ईयू स्टेट। अब ये जो मुद्दा है डिजिटल सर्विस टैक्स को लेके है, मतलब जितनी भी ऐसी कंपनियां जो कि ऑनलाइन काम करती है, चाहे दोस्तों अमेजोन टाइप जैसी कंपनी हो, मेटा फेसबुक जैसी कंपनी हो, या फिर अदर जो कि इस तरीके की चीज़ों से कनेक्टेड है जिसको हम डिजिटल टैक्स में काउंट करते हैं, उन पे भी एक तरीके का काउंटर पार्ट किया गया, उन बिहाफ पे काउंटर पार्ट किया गया। और ये कंपनी बेसिकली यूएस बेस है। तो यहाँ देख सकते हैं अगर प्रॉपर डिटेलिंग करना चाहे तो यहाँ देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप हैज़ थ्रेटन टू इम्पोज tariff and export restriction on countries whose taxes, legislations and regulations target US big tech companies such as Google, Meta, Amazon and Apple। तो ये सब कंपनीज पे कह सकते हैं जो भी कंट्री टैक्स लगाएगी डिजिटल टैक्स के मामले में, उन पे यूएस फिर से एक अलग से टैक्स लगाता हुआ देखने को मिलेगा। एंड इनफैक्ट कह सकते हैं एक्सपोर्ट भी कह सकते हैं बंद कर सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें भी हमें फिर से एक सोशल मीडिया साइट पे ट्रूथ सोशल की तरफ से देखने को मिल रहा है। पूरी डिटेलिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे, चाहे तो पढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट जो हमने बातें की हैं वो इसी तरीके की है, जो कि बेसिकली टारगेट किया गया है डिजिटल सर्विस टैक्स को लेके।
एंड यहाँ पे कंसर्न पॉइंट इंडिया भी आता है, क्योंकि अगर इंडिया की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज वाली कंपनी है जो कि यूएस से बिलोंग करती है, तो दोस्तों इंडिया में उनका भी काफ़ी हद तक उनका कंट्रीब्यूशन है यूजेस के मामले में। एंड इतना कहूँगा जिसके माध्यम से ये जो यूएस की कंपनी है ये पैसा यहाँ पे कमाती है, जो इन रिटर्न गवर्नमेंट को जब टैक्स पे करती है तो यहाँ पे ये डिजिटल टैक्स के रूप में ही काउंट होता है। और यहाँ पे अगर देखें तो हालांकि एक इंडिकेट किया गया है कि प्रेशर जो है ज़्यादातर क्रिएट किया जा रहा है यूके पे या फिर यूरोपियन यूनियन पे, मगर इसका जो कह सकते हैं इनडायरेक्ट जो है इम्पैक्ट है वो इंडिया पे भी हमें पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया भी इस डिजिटल सर्विस एक्ट के मामले में टैक्स मतलब वसूलता है इन कंपनियों से। अब दोस्तों इसका इम्पैक्ट अगर देखें तो देख सकते हैं आज के दिन इंडाइसेस में किस तरीके से पड़ा है। अगर बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट लगभग 1%, मिड कैप 150 की बात करें तो देख सकते हैं 1.5%, निफ्टी 50 की बात करें तो लगभग 1%, निफ्टी 50 वैल्यू की बात करें तो 0.47%। इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप इन सब में आपको लगभग 1%, 1% या फिर 1.5% तक का इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। एंड निफ्टी आईटी में भी इसका आपको इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली कह सकते हैं कुछ पॉइंट हद तक कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो ध्यान रखते हैं क्या होगा ये आने वाले नेक्स्ट सेशंस में, ये हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन के रूप में। और फिलहाल कल का दिन ऑफ है मार्केट के लिए, लेकिन इन बिटवीन बहुत सारी खबरें होंगी। आज देर रात को भी कुछ खबरें आएंगी जिसको हम अपडेट रखेंगे आपके सामने में, लेकिन इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, इसलिए इंतज़ार ज़रूर करें। एंड रही बात प्रॉपर अपडेट के लिए पोजीशंस को लेके, कहाँ पे पोजीशन बनानी है, किस चीज़ से सावधान होना है, किस कंपनी से सावधान होना है, उसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग जो है अपने नेक्स्ट वाले वीडियो जो कि ऐप में आएगा उसमें हम अपडेट करेंगे। तो ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करें। अगर ऐप का लिंक आपके पास नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें, प्रोसेस को फॉलो करें, ताकि आप दूसरी वीडियोस को भी प्रॉपर तरीके से देख पाएँ एंड उसके बारे में प्रॉपर प्लानिंग कर पाए कि मार्केट में कौन सी पोजीशन को कैसे ऐड करना है। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।